हेलो एवरीवन। इस क्लास में हम लोग सुपर प्रॉफिट मेथड चलेंगे। पिछला क्लास में हम लोगों ने एवरेज प्रॉफिट मेथड और साथ ही साथ वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड देख लिए थे। इस क्लास में हम लोग जो है सुपर प्रॉफिट मेथड देखेंगे। उससे स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर करें ताकि हर कोई जो है फ्री का नॉलेज ले सके। तो चलिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड से। ये सुपर प्रॉफिट मेथड किस तरह से निकाले जाते हैं, हमने स्टार्टिंग में बतलाया था आप लोगों को कि गुडविल निकालने का 3 तरह होता है। गुडविल हम लोग 3 तरह से निकालते हैं। पहला एवरेज प्रॉफिट मेथड से। एवरेज प्रॉफिट मेथड 2 तरह के होते हैं, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। सिमिलरली दूसरा जो हमारा टाइप्स था वह हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड। इसके कोई अन्य टाइप्स नहीं होते हैं और आज का क्लास में सुपर प्रॉफिट मेथड कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, आज का क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, सुपर प्रॉफिट मेथड क्या होता है, इससे गुडविल किस तरह से निकाले जाते हैं और हमारे जो SBPD पब्लिकेशन यानी कि डॉक्टर SK सिंह के द्वारा लिखा गया क्लास 12 के लिए अकाउंटेंसी का जो बुक है उसका सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है कि नहीं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालने का तरीका देख लेते हैं। तो सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालने के लिए आपके पास जो होता है गुडविल इक्वल टू होता है, ध्यान देंगे सभी कोई, गुडविल इक्वल टू होता है सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेस्ड। इस बात पर सभी कोई थोड़ा सा ध्यान देंगे। गुडविल इक्वल टू क्या होता है, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेस्ड। ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोग को पहले के अकॉर्डिंग अगर चला जाए तो गुडविल के बारे में तो जानते हैं, नंबर ऑफ ईयर परचेस्ड के बारे में भी जानते हैं, है कि नहीं। और जो लोगों ने पिछला क्लास लेक्चर्स नहीं देखे हैं, लेक्चर 1, 2, 3, 4 नहीं देखे हैं, वो हमारे जो है प्लेलिस्ट से देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट किस तरह से चेक किया जाता है, सिंपली जो है आपको जो वीडियो दिख रहा है वहाँ पर आपको यहाँ पर कॉर्नर में हमारा आइकन्स, कोचिंग का आइकन्स लिखा होगा, उस आइकन्स पर क्लिक करेंगे। आइकन्स पर क्लिक करने के बाद आप इधर की ओर स्वाइप करेंगे तो आपको प्लेलिस्ट नाम का एक टैब दिखेगा। प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे, प्लेलिस्ट का टैब आएंगे तो गुडविल नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगा। उस गुडविल पर क्लिक करेंगे तो आपका सारा प्लेलिस्ट जो है जिसमें हमने गुडविल के बारे में जितने भी टॉपिक्स लेक्चर्स डाले हैं वो सभी आपको सीक्वेंस वहाँ पर मिल जाएंगे। तो चलिएगा, आपको गुडविल के बारे में मालूम है, नंबर ऑफ ईयर परचेस के बारे में भी मालूम है। अब हमारा एक नया उड़ती चिड़िया है सुपर प्रॉफिट। ठीक है कि नहीं। ये कौन सा चिड़िया है, उड़ती चिड़िया कौन से चिड़िया है, इसके बारे में ना तो हमने कभी सुना है ना ही हमने कभी देखा है। ठीक है ना। तो ये जो सुपर प्रॉफिट है, देखिए ओवरऑल प्रॉफिट तो एक ही है कि नहीं। ये सुपर प्रॉफिट होता है वो किससे रिलेटेड होता है, वह भी एक आपका एवरेज प्रॉफिट से रिलेटेड होता है। इट मीन्स बोलिए कि एवरेज प्रॉफिट जो है, एवरेज प्रॉफिट इज डाउन। एवरेज प्रॉफिट कौन है, डाउन है। ठीक है कि नहीं। डाउन का पकड़ना तो 11 मुल्कों की पुलिस भी कर रही है ना। तो डाउन है, इसी का ब्रांच है, इसी का ब्रांचेस है, हम लोग क्या बोलते हैं, चेला, है ना। तो इसी का चेला जो है सुपर प्रॉफिट है। यानी कि सुपर प्रॉफिट जो होता है वो भी एवरेज प्रॉफिट का एक टाइप होता है। बात समझ में आ रहा है। सुपर प्रॉफिट जो होता है वो भी एवरेज प्रॉफिट का एक टाइप्स होता है। उससे पहले मैं आप लोगों से एक छोटा सा और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अभी आप लोग जानते हैं कि हमारे कोविड-19 बहुत ही ज़्यादा मात्रा में फैल रहे हैं। इन डाइट के ऑक्सीजन की कमी हो रही है। इस परिस्थिति में से बचने के लिए आप जब भी पढ़ाई करें, जब भी फ्री टाइम हो, आप पानी ज़रूर पिएं। ऑक्सीजन जो होता है पानी में भी पाया जाता है, इसलिए जितना ज़्यादा पानी पिएंगे उतना आपको जो है ऑक्सीजन लेने से बच सकते हैं। ठीक है ना। यानी कि आपको एक दिन में कम से कम 6 से 7 लीटर, कम से कम 6 से 7 लीटर आप लोग के उम्र वाले स्टूडेंट्स, आप लोग के अपने पेरेंट्स जो हैं, आपके घर में अगर छोटा छोटा भाई बहन, सभी को इन्फॉर्म करें कि एटलीस्ट आप लोग के एज के लोग 6 से 8 लीटर वाटर पर डे ड्रिंक करें, आपका हेल्थ के लिए अच्छे होंगे। ठीक है कि नहीं। तो आप लोग जितना ज़्यादा पानी पीजिए वो बढ़िया होंगे। और जब भी आप लोग क्लास करें तब तक बगल में एक गिलास पानी का रखे हुए रहें, समय समय पर लेते रहें। गुडविल इक्वल टू क्या होता है, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेस।
सुपर प्रॉफिट क्या होता है वो देखते हैं। तो सुपर प्रॉफिट को निकालने के लिए देखिए हम ओवरऑल आपको बता रहे हैं, एक सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालने के लिए हमारे पास 3 स्टेज हैं, ठीक है कि नहीं। सबसे पहला काम गुडविल, सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालने के लिए कितने चरण होंगे, 3 स्टेज होंगे, 3 चरण होंगे। कितने चरण होंगे, 3 चरण। 3 चरण से हम लोग जो है सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकाल लेंगे। सबसे पहला चरण हमारा क्या होगा, सबसे पहला जो होगा वह हमारा काम होगा, सबसे पहला काम होगा हमको फाइंड आउट, ठीक है ना, फाइंड आउट एवरेज प्रॉफिट। देखिए यहाँ पर हमारा एवरेज प्रॉफिट आ गया, आया कि नहीं आया, इसलिए हम बोलते हैं कि एवरेज प्रॉफिट जो है वह डाउन है। इसके बिना तो सुपर प्रॉफिट क्या से हम लोग गुडविल निकाल ही नहीं सकते। पहला काम क्या होगा, हमारा पहला स्टेज क्या होंगे, टू फाइंड आउट एवरेज प्रॉफिट। उसके बाद फिर हमारा काम होगा, सेकेंड वर्क हमारा होंगे टू फाइंड आउट नॉर्मल प्रॉफिट। जी हाँ, यहाँ पर देखेंगे नॉर्मल प्रॉफिट, एक और दूसरी चिड़िया का नाम आया। पहला चिड़िया का नाम आया था सुपर प्रॉफिट और दूसरी उड़ती हुई चिड़िया का नाम आया है नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है कि नहीं। तो नॉर्मल प्रॉफिट किस तरह से निकाले जाते हैं वो हम बता रहे हैं आपको। नॉर्मल प्रॉफिट किस तरह से निकाले जाते हैं वो ध्यान में देंगे। नॉर्मल प्रॉफिट जिसको हम लोग शॉर्टकट में NP के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना, इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है ना। ये आपका कैपिटल जो होता है ना, जो आपका कैपिटल वही कैपिटल होगा मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, देखिए डिवाइडेड बाय 100। देखिएगा इसमें कुछ नया नहीं, आपका कैपिटल होगा, ये सब बातें जो है मोह माया है, ये सब को त्याग दें। आपका सिंपली जो होंगे कैपिटल दिया हुआ रहेगा, बात समझ में आ रहा है, आपका कैपिटल दिया हुआ रहेगा, उस पर कितना परसेंट है जो है परसेंटेज भी दिए हुए होंगे, बस वो कैपिटल का उतना परसेंट आपको निकाल देना है। सपोज डैट आपका कैपिटल 5 लाख, आपका कैपिटल 5 लाख, 10% इंटरेस्ट दिया हुआ है, तो 5 लाख का 10% आपको निकाल देना है। बात समझ में आ रहा है, ये कैपिटल एम्प्लॉयड आपका कैपिटल हो जाएगा, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जितना परसेंटेज दिया हुआ रहेगा वो परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। इसके बाद ये आपका जो होगा दूसरा काम होगा, ये आपका जो काम होगा ना, ये आपका काम दूसरा है। सबसे पहला काम आपका क्या था, सबसे पहला काम आपको है एवरेज प्रॉफिट निकालना, उसके बाद फिर दूसरा काम आपका क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट निकालना, और तीसरा काम फिर क्या हो जाएगा, आपको सुपर प्रॉफिट निकालना। तीसरा काम क्या हो जाएगा, सुपर प्रॉफिट निकालना, फाइंड आउट सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेंगे, तो सुपर प्रॉफिट आपका कैसे निकलेंगे, तो आपका जो एक्चुअल प्रॉफिट होगा, ठीक है ना, एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। 1 नंबर का सवाल भी यहाँ पर पूछा जाता है, पिछले कुछ सालों से पूछा जा रहा है, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सुपर प्रॉफिट, what we can say that super profit is equal to average profit minus normal profit, whereas average profit is equal to we know average profit। अगर आपका सवाल में सिर्फ एक ही प्रॉफिट दिया हुआ है, ठीक है ना, अगर आपके सवाल में सिर्फ एक ही प्रॉफिट है तो वही आपका एक्चुअल प्रॉफिट हो जाएगा। अगर आपके सवाल में सपोज दैट आपके सवाल में फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ है 2000, सेकेंड ईयर का दिया हुआ है 2000, थर्ड ईयर का भी प्रॉफिट दिया हुआ है 1000, ठीक है कि नहीं, फोर्थ ईयर का भी आपको प्रॉफिट दिया है, रहने देते हैं यहाँ पर ना, इसको भी हम 2000 ही कर देते हैं, ठीक है। तो आपको इसका एवरेज निकालना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, आपको एवरेज निकालना पड़ेगा। 2 2 2 6000, 1 2 3 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। ये आपका देखिए, यही जो आपका हो जाएंगे 2000 जो होगा ना, यही आपका जो होंगे क्या हो जाएंगे, एवरेज प्रॉफिट यानी एक्चुअल प्रॉफिट। अगर 1 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है तो वो आपका एक्चुअल प्रॉफिट, जिसको हम लोग जो है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट के नाम से भी जानते हैं,
उसे हम नॉर्मल प्रॉफिट से मल्टीप्लाई कर देंगे और उसके बाद फिर हमारा नॉर्मल प्रॉफिट जो होता है, अभी हमने यहाँ पर निकालने को बताया था, नॉर्मल प्रॉफिट निकाल देंगे और इसके बाद फिर लेस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा सुपर प्रॉफिट। यानी कि जब सुपर प्रॉफिट आ जाएगा, आपको नंबर ऑफ ईयर परचेस तो जानते ही हैं, सुपर प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर परचेस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कौन सा चिड़िया आ जाएगा, गुडविल नाम का चिड़िया आ जाएगा, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है कि नहीं। अब चलिएगा थोड़ा सा हम आप जो भी टॉपिक्स पढ़े हैं उस टॉपिक में थोड़ा सा हम डिफरेंस निकाल करके देखते हैं। ठीक है कि नहीं। थोड़ा सा हम क्या देखते हैं, डिफरेंस देखते हैं निकाल करके। अभी तक हमने मेथड 2 पढ़ा है। ठीक है, कौन कौन से मेथड हमने पढ़ा है? 2 मेथड। एक हमारा मेथड था आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड, एक हो गया आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा कौन सा मेथड हो गया? सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है ना। ये दोनों के बीच में डिफरेंस देखते हैं। व्हाट इज द डिफरेंशिएट बिटवीन एवरेज प्रॉफिट एंड सुपर प्रॉफिट? ठीक है ना। व्हाट इज द डिफरेंशिएट बिटवीन एवरेज प्रॉफिट एंड सुपर प्रॉफिट? एवरेज प्रॉफिट सुपर प्रॉफिट में क्या अंतर होता है? तो चलिएगा सबसे पहले हम देखते हैं, फॉर्मूला से चलते हैं। सबसे पहले हम फॉर्मूला, तो एवरेज प्रॉफिट के लिए आपका क्या फॉर्मूला होता है? एवरेज प्रॉफिट के अकॉर्डिंग अगर चलते हैं, एवरेज प्रॉफिट के अकॉर्डिंग चलते हैं। ठीक है ना। एवरेज प्रॉफिट का अगर हम देखें तो एवरेज प्रॉफिट क्या होता है? एक एवरेज होता है, हमारा एवरेज होता है ना। यानी कि क्या हम लोग लिखते हैं? सम ऑफ ऑल डिजिट, ऑल नंबर, सॉरी, सम ऑफ ऑल नंबर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, यही ना। यहाँ पर अभी हमने बताया था कि पहला साल का प्रॉफिट 2000 रुपया, दूसरे साल का प्रॉफिट 2000 रुपया, सिमिलरली तीसरे साल का प्रॉफिट 2000 रुपया। तो सम ऑफ ऑल डिजिट क्या हो जाएगा, या सम ऑफ ऑल नंबर क्या हो जाएगा? 2000 प्लस 2000 प्लस 2000 यानी कि 6000। ठीक है ना, सम ऑफ ऑल नंबर हो जाएंगे। इसके बाद फिर टोटल नंबर, तो टोटल नंबर 1 2 3। ठीक है कि नहीं। इस तरह से आप जो है सुपर प्रॉफिट, क्या बोलते हैं, एवरेज प्रॉफिट निकाल सकते हैं। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या बताएं? अभी हमने सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला बताया ना, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, यही होता है ना। एवरेज प्रॉफिट को नॉर्मल प्रॉफिट से लेस कर देते हैं। यानी कि पहला डिफरेंस हमारे पास आता है फॉर्मूला का, क्या होता है? सम ऑफ ऑल नंबर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। और सुपर प्रॉफिट के लिए फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ध्यान में रहे, हम एवरेज प्रॉफिट सुपर प्रॉफिट के बीच का अंतर बता रहे हैं। एवरेज प्रॉफिट मेथड और सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालने का डिफरेंस नहीं बता रहे हैं। ठीक है कि नहीं। अब चलते हैं दूसरा। अभी हमने देखा था कैपिटल का ज़रूरत है, कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या हम लोगों को बताइएगा, जो हमने देखा है पहले बना करके, तो एवरेज प्रॉफिट में कैपिटल का जरूरत होता था, नॉट रिक्वायर्ड, नहीं होता था। बात समझ में आ रहा है? नॉट रिक्वायर्ड, जरूरत नहीं होता था। लेकिन सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए हमको तो एवरेज प्रॉफिट भी जानना पड़ेगा। एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए हमको कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी करना पड़ता है। यानी कि यहाँ पर जो है हमको रिक्वायर्ड होता है कि नहीं होता है? यहाँ पर हमको क्या होता है? रिक्वायर्ड होता है। यानी कि पहला डिफरेंस हमने देखा कि फॉर्मूला क्या होता है, दूसरा डिफरेंस हमने देखा कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, तीसरा डिफरेंस देखते हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अच्छा एक बात बताइएगा, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न एवरेज प्रॉफिट में रिक्वायर्ड होता है? नॉट रिक्वायर्ड, इसमें हमको ज़रूरत नहीं पड़ता है। लेकिन इसमें सुपर प्रॉफिट मेथड में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमको तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए ज़रूरत पड़ता है, रेट ऑफ रिटर्न, है कि नहीं है? तो इसमें हमारा क्या होता है? रिक्वायर्ड होता है। क्लियर। आगे देखते हैं तो प्रॉफिट जो है उसके बारे में देख लेते हैं। प्रॉफिट फॉर नंबर, कितने साल के लिए प्रॉफिट? प्रॉफिट ईयर रिक्वायरमेंट। अच्छा एक बात बताइएगा, एक साल का अगर हम प्रॉफिट दें तो एवरेज प्रॉफिट मेथड से बना सकते हैं? नहीं बनेगा, क्योंकि हमको तो क्या चाहिए? सम ऑफ ऑल नंबर चाहिए। तो सम ऑफ ऑल नंबर क्या रखेंगे, है कि नहीं? इसमें जो होता है कम से कम नीडेड 2 और मोर देन 2 ईयर, 2 या 2 से अधिक साल का प्रॉफिट दिया हुआ रहना चाहिए।
लेकिन इसमें इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट में हमारा 1 साल का भी प्रॉफिट रहेगा तो काम चल जाएगा, है ना। मिनिमम 1 ईयर्स प्रॉफिट रिक्वायर्ड, कम से कम 1 साल का प्रॉफिट में भी चल जाएगा। 2 या 2 से अधिक साल का भी प्रॉफिट रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एवरेज प्रॉफिट निकाल देंगे। लेकिन 1 साल का भी प्रॉफिट दिया हुआ रहेगा फिर भी हम बना सकते हैं, ठीक है कि नहीं। अब आते हैं लास्ट पॉइंट की तरफ, नॉर्मल प्रॉफिट। अच्छा, इसमें हमको बताइएगा एवरेज प्रॉफिट मेथड से हमको नॉर्मल प्रॉफिट निकालना पड़ता है, नॉट रिक्वायर्ड, है कि नहीं। एवरेज प्रॉफिट मेथड से हमको जो है नॉर्मल प्रॉफिट नहीं निकालना पड़ता है। लेकिन इसके अकॉर्डिंग चलते हैं, सुपर प्रॉफिट मेथड के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो क्या हमको जो है नॉर्मल प्रॉफिट रिक्वायर्ड होता है, ज़रूरत होता है। तो आपका जवाब आएगा कि हाँ बिल्कुल ज़रूरत होता है, ठीक है कि नहीं। और इस तरह से हम लोगों ने डिफरेंस देखा, 5 डिफरेंसेस देखे हैं। पहला डिफरेंसेस फॉर्मूला का था, दूसरा डिफरेंसेस कैपिटल एम्प्लॉयड का था, तीसरा डिफरेंसेस जो था हमारा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का था, चौथा डिफरेंस जो था प्रॉफिट कितने साल के लिए चाहिए, और पांचवा डिफरेंस जो था नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, कितने नॉर्मल प्रॉफिट का रिक्वायरमेंट है कि नहीं है, ठीक है। तो अब चलिए नॉर्मल सुपर प्रॉफिट के बारे में किसी को भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करिए, वहाँ से पूछ लीजिए, ठीक है कि नहीं। अब हम लोग चलते हैं आगे इसका सॉल्यूशंस। चलिएगा अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारा कहता है कैलकुलेशन ऑफ गुडविल सुपर प्रॉफिट मेथड से। सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल का कैलकुलेशन किस तरह से किया जाता है। कहता है कि ए फर्म हैज ए कैपिटल ऑफ 90,000, एक फर्म है जिसका कैपिटल 90,000 रुपया है, ठीक है। नॉर्मल प्रॉफिट इज एस्टिमेटेड एट 10%, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है। इफ द एक्चुअल प्रॉफिट ऑफ द फर्म, एक्चुअल प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट बोलिए, वह 13,000 रुपया है, तो गुडविल क्या होगा, कितने साल के लिए, 3 ईयर्स के लिए। सबसे पहला काम नंबर ऑफ ईयर परचेस, क्या करना है, सबसे पहला काम हमारा नंबर ऑफ ईयर परचेस। तो आइएगा लिखते हैं हम नंबर ऑफ ईयर परचेस्ड, कितने साल के लिए हमको गुडविल निकालना है, 3 साल के लिए, ठीक है। इसके बाद फिर आपको नॉर्मल प्रॉफिट निकालना, दूसरा काम क्या होगा, नॉर्मल प्रॉफिट निकालना होगा। तो आइएगा नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू हमने क्या बताया था, आपका नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू आपका था कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल कितना है, 90,000 रुपया। तो 90,000 रुपया मल्टीप्लाइड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% डिवाइडेड बाई 100, यानी कि कितना होता है, हमारा नॉर्मल प्रॉफिट जो होता है वह 9,000 रुपया होता है, ठीक है ना। इसके बाद फिर दूसरा काम आगे बढ़ेंगे, तो आगे क्या बढ़ना है, हमको निकालना है सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट से पहले हम लोग लिख लेते हैं एवरेज प्रॉफिट क्या है। तो देखिएगा एवरेज प्रॉफिट आपका क्या है, कितना है एवरेज प्रॉफिट, या जिसको हम लोग प्रॉफिट भी कहते हैं, एक्चुअल प्रॉफिट 13,000 रुपये। तो चलिएगा अब हमारा काम क्या हो जाएगा, सुपर प्रॉफिट निकालना। तो आइएगा सुपर प्रॉफिट, तो सुपर प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट कितना है, 13,000 रुपये मल्टीप्लाइड बाई नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है ना। तो कितना होता है, 4,000 रुपया होता है कि नहीं, 4,000 रुपये। इसके बाद फिर आपको क्या करना है, गुडविल इक्वल टू क्या होता है आपका, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेस्ड। आइएगा सुपर प्रॉफिट कितने का हुआ, सुपर प्रॉफिट 4,000 रुपया हुआ आपका। फिर नंबर ऑफ ईयर परचेस्ड 3 है, यानी कि 4 को जब 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना होता है, 12,000 रुपया। और यह जो है आपका बन गया क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है कि नहीं। देख लीजिए, किसी को किसी भी तरह के डाउट है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है कि ए फर्म हैज़ अर्नड प्रॉफिट, एक फर्म का प्रॉफिट दिया, वो सब छोड़ दीजिए, ये सब से हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक है कि नहीं। आइएगा सबसे पहले हमको लिखना है नंबर ऑफ ईयर परचेस्ड।
आते हैं देखते हैं नंबर ऑफ ईयर परचेस्ड कितना है। तो कहता है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। नीचे देखिए पैराग्राफ चेंज करके लिखा हुआ है ना, वहाँ पर देखा है, नीचे देखने के लिए बोलते हैं यार, नीचे क्यों देखते हैं, बुक के नीचे देखिए ना, नीचे देखने लगते हैं। तो कहता है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर्स परचेस, 3 साल का, यानी कि कितना है ये हमारा 3 ईयर्स आ गया। अब आइए जिसको छोड़ दिए थे, ठीक है ना, जिसको हमने छोड़ दिया था उस पर चलते हैं। कहता है कि ए फर्म हैज़ अर्नड प्रॉफिट, एक फर्म है जिसका प्रॉफिट है। तो आइएगा पहले नॉर्मल प्रॉफिट को बाद में लिखते तो ज़्यादा बेटर होता है, एवरेज प्रॉफिट को लिख देते हैं। चलिए उसमें गलती कर दी, गलती नहीं है, यह गलती नहीं मानिएगा। एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है आप लोग को मालूम है ना, सम ऑफ ऑल डिजिट। तो चलिएगा सम ऑफ ऑल प्रॉफिट, कौन कौन सा प्रॉफिट दिया हुआ है, आपका प्रॉफिट दिया हुआ है 20,000 रुपये, ठीक है ना। उसके बाद फिर कितना दिया हुआ है 6,000 रुपये। इसके बाद फिर आपका जो है 12,000 रुपये, ठीक है। और एक और है जो इधर हम लिख देते हैं 8,000 रुपये डिवाइडेड बाई, अब कितने साल कितने हुए, 1 2 3 4, 4 से डिवाइड कर दीजिएगा। 80,000 सॉरी 8,000 और पहले किससे चले 20,000 और 6,000 12,000 और 8,000 वो ऐड करिएगा तो 46,000 होता है। कितना होता है 46,000। अब इसको 4 से डिवाइड कर दीजिएगा तो कितना हो जाता है आपके पास 11,500, यानी कि आपके पास जो है एवरेज प्रॉफिट कितना हो गया 11,500। सबको मालूम है ना कहाँ से लाए हैं, अपना घर से लेकर के आए हैं, ठीक है। 8,000 रुपया जो आपका पिछले साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, 20,000 रुपया, 6,000 रुपया, 12,000 रुपया और 8,000 रुपया, तो टोटल को ऐड करते हैं 46,000 और डिवाइड कर देंगे 4 से, 1 2 3 4, ठीक है ना। अब चलिएगा, अब हम लोग देखते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। आइए ये हो गया नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट, तो नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है कैपिटल एम्प्लॉयड। तो देखते हैं कैपिटल कितना है, द फर्म इन्वेस्टेड इन द फर्म 50,000 रुपया, कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है 50,000 रुपया, मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो रिटर्न कितना है कैपिटल का जो रिटर्न है वह 15% है, 15 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है ना। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना होता है 7,500, ठीक है 7,500। इसके बाद फिर आपका काम क्या है सुपर प्रॉफिट लिखना। तो आइए लिखते हैं सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट कितना हुआ है आपका 11,500 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कितना है 7,500। जब 11,500 को 7,500 से घटा देते हैं तो आपके पास जो है वह कितना होता है 4,000 रुपये होते हैं, ठीक है कि नहीं। इसमें भी 4,000 रुपये हुए थे, इसमें भी 4,000 रुपये हुए थे। इसके बाद आपको क्या करना है गुडविल इक्वल टू क्या होता है, गुडविल इक्वल टू आपका जो है वह क्या होता है सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेस्ड। तो सुपर प्रॉफिट कितना हुआ, सुपर प्रॉफिट 4,000 रुपया हुआ को हम मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ ईयर परचेस कितना है, नंबर ऑफ ईयर परचेस कितना है 3 है। तो 4,000 के बगुआ 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होता है 20,000। बिल्कुल गलत जवाब है, 12,000 रुपये होते हैं। तो ये हो जाएंगे हमारे पास 12,000 रुपये करेक्ट आंसर। और इस तरह से आप लोगों ने जीत लिए हैं एक क्लास फ्री, ठीक है कि नहीं। चलिएगा मेरे बाद में जो कॉमेडी करते जो थोड़ा सा बात जो बोलते हैं उस पर आप लोग सीरियसनेस मत लीजिएगा, जस्ट फॉर एंजॉयमेंट हम बात बोलते रहते हैं, ठीक है। क्योंकि लगातार पढ़ने से क्या होता है थोड़ा सा बोरिंग टाइप का फील होने लगता है। अब चलिएगा बउआ में मत भूलिए ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ 12। बहुत सारे ऐसे होते हैं ना जिनको हिंदी में बोलते हैं तो समझ में नहीं आता, तो इंग्लिश में बताइए ना क्या होता है। अरे गधा कौन से लेवल के स्कूल में पढ़े हो। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ यानी कि 12। तो कहता है कि पढ़े क्यों, पढ़ने से पहले हम क्या करें नंबर ऑफ ईयर परचेस, एकदम शांति से लिख देंगे नंबर ऑफ ईयर परचेस। आइएगा, ओह ब्लैक नहीं ब्लू, अक्सर कन्फ्यूज़न होता है ब्लैक और ब्लू में। नंबर ऑफ ईयर
परचेस्ड। देखते हैं नंबर ऑफ ईयर परचेस्ड कितना है। हमारा नंबर ऑफ ईयर परचेस्ड जो है मिल जाए सिम यहाँ नीचे देखिएगा, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर्स, 3 ईयर्स पे है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 3। हद है भाई, 3 सवाल बनाने जा रहे हैं, तीसरा सवाल बनाने जा रहे हैं, इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3, में भी हो सकता है चौथा सवाल बनाए तो उसमें 4 हो जाए। चलिएगा, इसके बाद फिर हमारा काम क्या होगा, एवरेज प्रॉफिट लिखना। तो हम लिखते हैं एवरेज प्रॉफिट। इसको लिखने से पहले ना एक बार हम सवाल को पढ़ देते हैं, ठीक है ना, ताकि आप लोग मिला लीजिएगा अपने बुक से। कहता है क्वेश्चन नंबर 12 में, ए पार्टनरशिप फर्म अर्न नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट 5 ईयर्स एज फॉलोज। फर्स्ट ईयर 40,000 यानी कि 40,000 रुपये, सेकेंड ईयर 50,000 यानी कि 50,000 रुपये, थर्ड ईयर 55,000 यानी कि 55,000 रुपये, फोर्थ ईयर जो है 70,000 यानी कि 70,000 रुपये, और फिफ्थ ईयर 85,000 यानी कि 85,000 रुपये। इसके बाद फिर कहता है द कैपिटल इन्वेस्टेड ऑफ द फर्म इज 55 लाख। फर्म का कैपिटल कितना है, 5 लाख है। ए फेयर रिटर्न ऑफ कैपिटल हैविंग एग्रीड टू द रिस्क इन्वॉल्व एट द 10%। इसी सब में तो सब कन्फ्यूजन होता है। अरे गधा, जहाँ पे परसेंटेज देख लो तो समझ जाओ कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है। इतना लंबा चौड़ा आपको बुक में दे देगा ना कि आपको कन्फ्यूज ही हो जाएंगे। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर्स परचेस ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट अर्नड ड्यूरिंग द अबव मेंशन पीरियड। ये एनसीईआरटी का भी सवाल है, ठीक है ना। एनसीईआरटी वाला सवाल सीबीएसई वाले के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए आप लोग एनसीईआरटी पर बहुत बढ़िया से ध्यान देंगे। बहुत जो सीबीएसई वाले स्टूडेंट होंगे एनसीईआरटी को बहुत बारीकी से पढ़े, बहुत बढ़िया से समझे। एनसीईआरटी अगर आप पढ़ लेते तो आपका मैक्सिमम मार्क्स ऐसे ही ऑब्टेन हो जाता है। तो आइएगा एवरेज प्रॉफिट, यहाँ पर तो डायरेक्ट हमारा एवरेज प्रॉफिट दिया नहीं है, हमको तो एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, 5 साल का तो प्रॉफिट दे दिया था जी, ठीक है ना। 5 साल का प्रॉफिट दिया था। पहला साल का प्रॉफिट था 40,000, दूसरे साल का प्रॉफिट था 50,000। बताइए ना, इतना बड़ा बड़ा कोई प्रॉफिट देता है। तीसरा साल का प्रॉफिट 55,000, 55,000 में तो हम लोग का बचपन निकल जाता है। चौथा साल का प्रॉफिट 70,000 यानी कि 70,000, और फिफ्थ ईयर का प्रॉफिट जो है 85,000, 85,000 को ऐड करके 1 2 3 4 5 से डिवाइड करेंगे। जब 40,000 को 50,000 और 55,000, 70,000, 85,000 से जोड़ देते हैं तो हमारे पास टोटल 3 लाख होते हैं। कितना होता है, 3 लाख, यानी कि सही है ना, हाँ सही है, 3 लाख होता है। 3 लाख को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना होता है, 60,000, यानी कि हमारा एवरेज प्रॉफिट हमारा कितने का हो गया, 60,000 का हमारा एवरेज प्रॉफिट हो गया। देख लीजिए बढ़िया से, किसी को कोई दिक्कत है तो कैलकुलेशन में, अरे कभी कभी हो जाता है हमसे भी गलती, लेकिन इसमें अगर गलती है तो बोलिएगा, ठीक है ना। अब चलते हैं आगे। अब आगे देखते हैं तो कहता है 60,000, फिर आपको लिखना है एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट लिख देते, नॉर्मल प्रॉफिट लिखना है, नॉर्मल प्रॉफिट, ये हो गए नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है बउआ, बताइए तो जरा। नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। कैपिटल एम्प्लॉयड, तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है सवाल में देख लेते हैं। तो कैपिटल जो था 5 लाख रुपया था, ठीक है ना। 5 लाख रुपया को मल्टीप्लाई करेंगे, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न फेयर डिलीवरी है 10%, डिवाइडेड बाय 100। 5 लाख के 10% कितना होता है, 50,000, 50,000 होते हैं। ये हो गया आपका 50,000, ठीक है। इसके बाद फिर आपको क्या करना है, सुपर प्रॉफिट लिखना है। तो आते हैं सुपर प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, सुपर प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितना हुआ है, 60,000 माइनस आपका नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कितना है, 50,000। जब 60,000 को 50,000 से घटा देते हैं तो कितना होता है, 10,000 रुपया। क्लियर है। इसके बाद फिर क्या हमको लिखना है, गुडविल इक्वल टू। तो आइए लिख देते हैं गुडविल इक्वल टू क्या होता है, गुडविल इक्वल टू हमारा क्या होता है, सुपर प्रॉफिट, ठीक है ना। सुपर प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ये हो गया हमारा
फॉर्मूला। सुपर प्रॉफिट कितना हुआ हमारे पास? सुपर प्रॉफिट हमारे पास 10,000 रुपया हुआ। ये हो गए 10,000 रुपये मल्टीप्लाइड बाई ना, मल्टीप्लाइड बाई, तो मल्टीप्लाइड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 3, ठीक है ना। तो कितना होता है? 10,000 को जब 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 30,000 रुपया, ठीक है ना। चलिएगा, और इस तरह से क्वेश्चन नंबर 12 भी बन गया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। क्वेश्चन नंबर हमारा 13 में कहता है कि द एवरेज प्रॉफिट, छोड़िए सवाल बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहला काम हमारा क्या हो जाएगा? सबसे पहला काम हमारा होता है नंबर ऑफ ईयर परचेस्ड जानना। तो चलिए नंबर ऑफ ईयर परचेस्ड देखते हैं। तो नंबर ऑफ ईयर परचेस्ड सवाल में देखते हैं कितने साल के लिए दिया गया है। तो नीचे देखिए पैराग्राफ चेंज करके लिखा हुआ है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर्स परचेस्ड। 2 है इसमें, ठीक है कि नहीं। हम तो सोचे थे कि 4 होगा, लेकिन हुआ 2, कोई नहीं। इसके बाद फिर हमारा काम क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट लिखना। तो चलिएगा हम लिखते हैं एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट। आइएगा, एवरेज प्रॉफिट क्या हमारा डायरेक्ट दिया हुआ है बुक में? कुछ स्टोरी टाइप का है, ठीक है ना। तो स्टोरी टाइप का है, उस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। कहता है आपका कि द एवरेज प्रॉफिट ऑफ ए फर्म, एक्सपेक्टेड क्या जा रहा है, एग्जैक्टली नहीं है, आपको एक्सपेक्टेड क्या जा रहा है, यह लगभग अनुमान लगाया जा रहा है कि फर्म का एवरेज प्रॉफिट जो है, फर्म का एवरेज प्रॉफिट अनुमान लगाया जा रहा है कि एस्टिमेटेड है, ठीक है ना। अब एस्टिमेटेड प्रॉफिट कितने का हुआ है? माना जा रहा है कि 1,36,000 का, ठीक है ना। यह माना जा रहा है कि उस फर्म का प्रॉफिट कितना हो रहा है? 1,36,000 रुपये हो रहा है, ठीक है। कैपिटल तो 7 लाख रुपए है, इसमें तो कोई संदेह नहीं है, ठीक है ना। द एवरेज प्रॉफिट एक्सपेक्टेड ऑफ द फर्म इन फ्यूचर इज 1,36,000 पर ईयर एंड कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस बाय द फर्म इज 7 लाख, यानी कि ये जो है आपका कैपिटल हो जाएंगे। द रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेक्टेड फ्रॉम कैपिटल इन्वेस्टेड इन दिस क्लास ऑफ द बिजनेस इज 12%। इस व्यवसाय से संबंधित इंटरेस्ट का अनुमान लगाता है 12%, यानी कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12% है। द रेमुनरेशन ऑफ द पार्टनर्स इज एस्टिमेटेड टू बी 16,000 फॉर द ईयर। रेमुनरेशन देखिए, यहाँ पर आपका अनुमान लगाया जा रहा था कि 1,36,000 हो गया। रेमुनरेशन यानी कि कुछ एक्सपेंसेस टाइप के होते हैं, कुछ के लिए एक्सपेंसेस हम दे रहे हैं, हमको पार्टनर्स को देना है 16,000 रुपया देना। तो हम बताइएगा क्या मेरा 1,36,000 रुपया अभी भी प्रॉफिट बचेगा? नहीं बचेगा ना, क्योंकि हमको रेमुनरेशन देना है। तो रेमुनरेशन को हम क्या कर देंगे? लेस कर देंगे, ठीक है कि नहीं। उसके बाद हमारा जो एग्जैक्टली आएगा वो हमारा प्रॉफिट कहलाएगा। चलिए रेमुनरेशन को हम लेस करते हैं, हमारे रेमुनरेशन कितना था? 16,000 रुपया। तो आइएगा जब हम 1,36,000 को 16,000 से घटा देते हैं तो कितना हो जाता है? हमारे पास 1,20,000 हो जाता है। यही आपका प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। ये आपका क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। इसके बाद फिर आगे थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। कहता है कि द रेमुनरेशन 16,000 हो गया, फिर गुडविल निकालने के लिए अब सवाल नहीं है, यानी कि आपका एवरेज प्रॉफिट कितना हो गया? 1,20,000। कैसे आया? मालूम है ना कैसे आया है। अब आपका काम क्या है? इसके बाद फिर आपका काम होता है, मेरा काम होता है क्लियर करना इसको। अब देखते हैं एवरेज प्रॉफिट के बाद नॉर्मल प्रॉफिट लिखेंगे। तो आइए लिखते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है? नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल कितना था? 7 लाख कैपिटल है, ठीक है ना। 7 लाख मल्टीप्लाइड विद नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 12% डिवाइडेड बाई 100। जब 7 लाख को 12 से डिवाइड मल्टीप्लाई करते हैं और 100 से डिवाइड करते हैं तो कितना होता है? 84,000। क्लियर है। इसके बाद फिर हमारा काम क्या है? हमारा काम होता है सुपर प्रॉफिट लिखना। तो आइए लिख देते हैं सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट कितना हुआ है हमारे पास? 1,20,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कितना है? 84,000। जब 1,20,000 में से 84,000 को घटा देते हैं तो हमारे पास 36,000 हो जाता है। कितना होता है? 36,000। इसके बाद फिर क्या लिखते हैं? गुडविल इक्वल टू
गुडविल इक्वल टू क्या हो जाता है, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेस्ड। आइएगा बताइएगा जरा हमको, सुपर प्रॉफिट कितना होता है, सुपर प्रॉफिट 36,000 है कि नहीं है, 36,000 है, मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 2 है। जब 36,000 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होता है, 72,000 रुपये होते हैं, 72,000 होता है। और यह हमारे पास करेक्ट आंसर हो गए हैं, ठीक है कि नहीं, बोलिएगा किसी को कोई दिक्कत है तो, अगर किसी को डाउट है तो आप बोलिएगा। अब एक और छोटा सा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 14, इसके बाद फिर हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड से बन जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो क्यों ना हम इसको सुपर प्रॉफिट मेथड से, एक और सवाल है तो इधर ले करके कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है ना। तब तक आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जब तक हम इसे क्लियर कर ले, हम इधर फ्री हो रहे हैं तो आप भी अपना थोड़ा सा फ्री हो ले और पानी थोड़ा सा पी ले, क्योंकि आप जितना ज़्यादा पानी पीजिएगा उतना ही ज़्यादा आपका हेल्थ जो है अच्छा होगा, ठीक है ना। याद रहे, आप खुद भी पिए, अपने फ्रेंड्स को भी बोले, अपने फैमिली मेम्बर्स को भी बोले, रिलेटिव्स को भी कहें, जो भी आपके फैमिली में, जो भी आपके सर्कल्स में है, वो सभी को इन्फॉर्म करें, सभी को बोले कि हम सभी को बहुत पानी पीना है। और हमारे शरीर में आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि पानी जो होता है अनेक तरह तरह के बीमारियों को दूर भगाने में मदद करता है। तो फ्री में जब आपको इसे पानी पीने से कोई प्रॉब्लम है नहीं, कोई लॉसेस तो है नहीं, नुकसान तो है नहीं, तो पीने में क्यों नहीं, पीने में क्या जाता है भाई, पीजिए, खूब पीजिए, इन्जॉय, वाटर पीते रहिए, इन्जॉय लेते रहिए, ठीक है ना। अब चलिएगा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में देखते हैं क्या कहता है। कहता है कि क्या कहता है, कुछ नहीं कहता है। हमारा काम क्या कहता है, सबसे पहले काम कहता है कि नॉर्मल आपको नंबर ऑफ ईयर परचेस लिखना है। तो चलिएगा लिख देते हैं नंबर ऑफ ईयर परचेस्ड, ठीक है ना, नंबर ऑफ ईयर परचेस्ड। तो देख लेते हैं नंबर ऑफ ईयर परचेस्ड कितना है। कहता है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर्स, 3 साल के लिए। अरे भटकू राम, एक बार क्यों 2 साल के लिए दे दिया था, इसको भी 3 साल के लिए दे देता। तो चारों हमारे 5 सवाल जो होते हैं, 1 2 3 4 और ये मिला करके 5 सवाल 3 साल पर बन जाता है। एक भटकू राम 2 साल का दे दिया, अच्छा कोई नहीं। अब इसके बाद हमारा काम क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट लिखना। तो आइएगा लिखते हैं एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट निकालने से पहले, देखने से पहले हम सवाल को एक बार पढ़ देते हैं। कहता है कि ए पार्टनरशिप फर्म अर्न्स नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट 4 ईयर्स एज फॉलोस। 4 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है। फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट 20,000 रुपया, सेकेंड ईयर का प्रॉफिट जो है 22,000 यानी कि 22,000 रुपया, थर्ड ईयर का प्रॉफिट 28,000 यानी कि 28,000 रुपया, और फोर्थ ईयर का प्रॉफिट 34,000 यानी कि 34,000 रुपया। फिर आगे देखते हैं, द कैपिटल इन्वेस्टेड ऑफ द फर्म इज 1,20,000। फर्म का कैपिटल जो है 1,20,000 रुपया, ठीक है। एज ए फेयर रेट ऑफ रिटर्न, a fair return on the capital having regard to the risk involved is 10%। फेयर डिलीवरी यानी कि कहने का मतलब कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 10% है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर्स। 3 साल के लिए हमको गुडविल निकालना है। परचेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, परचेस ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द अबव ईयर मेंशन्ड पीरियड। आपका काम क्या होता है, अब आपका काम है एवरेज प्रॉफिट निकालना। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेंगे, तो पिछला 4 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है। कौन कौन सा प्रॉफिट दिया है, पहला साल का प्रॉफिट 20,000 रुपया, दूसरे साल का प्रॉफिट आपके पास जो है वह 22,000 रुपये, ठीक है ना। दूसरे साल का प्रॉफिट 22,000 रुपये, तीसरे साल का प्रॉफिट 28,000 रुपये, तीसरे साल का प्रॉफिट 28,000 रुपये, और चौथे साल का प्रॉफिट 34,000 रुपये, ठीक है। ये सभी को ऐड करके 4 से डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4। 4 से जब डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास जो है, पहले इसको ऐड करते हैं, 20,000, 22,000, 28,000 और 34,000 को ऐड करते हैं तो 1,04,000 होते हैं, ठीक है ना। कितना होता है, 1,04,000 होता है। इसको आपको क्या करना है, 1,04,000 जो होते हैं
इसको आपको 4 से डिवाइड कर देना है कि नहीं। 4 से जब डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास 26,000 हो जाते हैं। कितने होते हैं, सॉरी ये जो होते हैं, हाँ सही बोल रहे हैं, 26,000 हो जाते हैं, 26,000। यानी कि एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना हो गया, 26,000 हो गया। इसके बाद फिर काम क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट। तो आइए नॉर्मल प्रॉफिट लिखें। नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, बता दीजिए जरा जल्दी से बता दीजिएगा। कैपिटल एम्प्लॉयड, तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है सवाल में, कैपिटल एम्प्लॉयड जो है क्वेश्चन नंबर 14 में हमारा कहता है 1,20,000 है, ठीक है ना। तो कैपिटल एम्प्लॉयड 1,20,000 मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न यानी कि फेयर डिलीवरी। फेयर डिलीवरी कितना है, 10% है, मल्टीप्लाइड बाई 100। एक बार कंफर्म हो ले, 10% ही है ना, हाँ जी 10% है। यानी कि इसको जब हम सोल्व करते हैं तो कितना होता है, 12,000 होता है। अब हमारा काम क्या होता है, अब हमारा काम है सुपर प्रॉफिट लिखना। तो आइएगा, ये हो गया हमारे पास सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस एवरेज प्रॉफिट क्या है हमारे पास 26,000 रुपये माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कितना है 12,000 रुपये, तो कितना होता है 14,000 रुपये हो जाते हैं। क्लियर है, कितना होता है 14,000 हो जाता है। इसके बाद फिर हमको क्या करना है, गुडविल इक्वल टू लिखना है। तो गुडविल इक्वल टू क्या होता है, सुपर प्रॉफिट। चलिए लिख देते हैं, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल प्रॉफिट, मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल प्रॉफिट लिख दिए। यहाँ पर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न लिखना चाहिए था ना, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अच्छा यहाँ पर नंबर ऑफ नंबर ऑफ ईयर परचेज न होता है जी, नंबर ऑफ ईयर परचेज। आप लोग भी हमको याद नहीं दिलाते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, नंबर ऑफ ईयर परचेस्ड। इतना ना बोलते रहते हैं ना कि बोलते बोलते मेरा दिमाग हैंग करने लगता है। तो सुपर प्रॉफिट कितना हुआ, सुपर प्रॉफिट 14,000 रुपया हुआ, मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल नंबर ऑफ ईयर परचेस कितना है 3 है। 14,000 को जब 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो कितना होता है 42,000 होता है, 42,000 होता है कि नहीं होता है। और इस तरह से हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट होता है। और एट लास्ट आई वुड लाइक टू से डैट बी एट होम, बी सेफ योर फैमिली मेम्बर्स, ठीक है ना। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अपने परिवार को भी सुरक्षित रखें। और अगर आप बाहर निकल रहे हैं, बाहर आपको जाना है, जब ज़रूरी बाहर ना जाना हो तब नहीं जाएं। अगर ज़रूरी है तो आप बाहर जाएं, मास्क का उपयोग करना ना भूलें, ठीक है ना। जनरली देखिए एक बात बता दूं कि आप डबल मास्क का उपयोग करें, क्योंकि 95% चांसेस जो है डबल मास्क से आपका कोविड-19 को प्रिवेंशन देता है। 95% चांस है आपका सेफ्टी होने का, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 के साथ इस क्लास का समापन करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 15 से हम लोग क्या चलेंगे, कैपिटलाइजेशन मेथड चलेंगे। तब तक के लिए रुकते हैं, मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के साथ अगले वीडियो में।